हेलो फ्रेंड्स। तो ड्रामा की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड लिन को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने गेमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बता रही होती है। यहाँ पर वह एक्सप्लेन कर रही होती है, उससे पूछा जाता है क्या तुमने यह प्रोजेक्ट डिसाइड किया है, तो वह कहती है कि हाँ, और ये मैंने प्लान करने के साथ साथ मेरी किंग और जोजो ने भी मदद की है। किंग और जोजो तो यहाँ पर कहते हैं नहीं, इसका क्रेडिट तो अकेले यहाँ पर लिन को जाता है। तो वह बड़ी खुश होती है कि मेरा बॉयफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड तो कितने अच्छे, सारा क्रेडिट मुझे दिया। पर जैसे ही गेम प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है यहाँ पर तो उसके सीईओ के फेस पे बड़ी बड़ी मूछें थी और जो प्रोजेक्ट उसने लॉन्च करने को तैयार किया था वह नहीं होता है। इसलिए सीईओ गुस्सा होकर वहां से चला जाता है और उसे फिर से प्रोजेक्ट बनाने को कहा जाता है। जिसके बाद वह याद कर रही होती है इस प्रोजेक्ट की पीपीटी तो सिर्फ और सिर्फ उसके बॉयफ्रेंड के पास थी। तभी जो गेम उसने बनाई थी उसका सिस्टम यहाँ पर ग्लिच के कारण सामने आ जाता है और कहता है कि तुम्हारा गेमिंग वर्ल्ड में स्वागत है और अब तुम इस गेम की होस्ट हो। अगर तुम हमारे टास्क पूरे करती हो तो तुम्हें प्राइस मिलेगा और तुम एक ऐसी होस्ट हो जिसे उसके बॉयफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड ने धोखा दिया। तो वो यह जानने के लिए उनके रूम में जाती है और वहां पर वह दोनों रोमांस कर रहे थे जिससे उसका दिल टूट जाता है। तो वो यहाँ पर आवाज होने पर दोनों रुकते हैं, उस तरफ देखते हैं बट कोई नहीं होता। जिसके बाद यहाँ पर कीनू से मनाने लग जाता है कि बेबी तुम ऐसे मत शर्माओ, यहाँ कोई नहीं है। और बेचारी लिन का तो दिल ही टूट चुका था। तभी सिस्टम बताता है कि अगर तुम्हें उनसे बदला लेना है तो हम तुम्हारी इसमें मदद कर सकते हैं, इसके लिए तुम्हारे कुछ पॉइंट यूज होंगे। तभी वह उन पॉइंट को यूज करती है और पूरे ऑफिस में उनकी यह वीडियो वायरल हो जाती है। सीईओ भी यहाँ पर शॉक में होता है और अपने असिस्टेंट को कह देता है कि जाओ जाकर उन्हें यहाँ पर रोको। वहां पर सभी लोग उनकी वीडियो बना रहे थे और यहाँ पर लिन को दिखाया जाता है जो कि याद करती है कि उस सिस्टम में कुछ परचेज करने का भी था जिसमें कि मैं अपना लुक एनहांस कर सकती हूँ। और वह उसे परचेज कर लेती है और उसका लुक यहाँ पर बिल्कुल चेंज हो जाता है। जिसके बाद वह काफी क्यूट लग रही थी और यहाँ पर वह बार में जाती है, पीने की एक्टिंग करती है, शराबी बनने की बेसिकली, और वाइन में ड्रग मिला देती है। और यहाँ पर इसने पहले से ही अपनी कंपनी के सीईओ गुओ को बुला के रखा था। और जैसे ही गु वहां आता है वह कहती है अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हैं। बेसिकली अंकल वो इसलिए कह रही थी क्योंकि जो उसका बॉयफ्रेंड है उसका सीईओ अंकल लगता है, इस वजह से वह भी अंकल कह रही होती है। और जाकर यहाँ पर अंकल को वाइन पिलाने वाली थी बट जब वह गिरा देता है तो वह सोचती है इसे रिझाने का यही तो एक तरीका था। जिसके बाद जब वह नहीं रिझता तो उसके पास चली जाती है बट अभी भी वह उसे दूर धकेल देता है। वह उसे यहाँ पर लिन के कोई भी एक्ट अच्छे नहीं लग रहे थे। असिस्टेंट के हाथों उसे अंदर भेज देता है। यहाँ पर वह गुस्सा होती है और सिस्टम से बात करती है कि तुमने मुझे टास्क दिया था इसे रिझाने का, बट देखो यह तो मुझसे बिल्कुल इम्प्रेस नहीं हुआ, अब तुम्हें ही मेरी मदद करनी होगी। यहाँ पर कोई और कूपन्स हैं, तभी वहाँ पर एक और कूपन को वह यूज करती है जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वह अपने बॉस पर जादू कर देती है और यहाँ पर उसके बॉस पर जादू भी दिखने लग जाता है और गु यहाँ पर बहुत ही नशे के हाल में उसके पास पहुंच जाता है और वह सोचती है कि अब मैं किस तरह से उसे यहाँ पर अपने पास लाकर अपने साथ नाइट स्पेंड करवाऊं। और जैसे ही वह आता है उसे ऑर्डर देती है कि जल्दी से यहाँ पर नीडांग धोकर आगे पहुंचो और बेचारे को मजबूरन वैसा ही करना पड़ता है। यहाँ पर वह पूरी तरह से लिन के कंट्रोल में था और लिन यहाँ पर कहती है अब तुम एकदम गुड पपी की तरह बात कर रहे हो और अब चलो यहाँ पर अपने टास्क को कंप्लीट करो और अपने काम पे लग जाओ। और इस तरह से यहाँ पर अगली सुबह जैसे ही गू उठता है तो वह शॉक में होता है कि आखिर मैंने इसके साथ नाइट स्पेंड कैसे कर ली। और दूसरी तरफ यहाँ पर लिन को और कूपन दिखाई देने लगते हैं। जैसे ही वह देखती है
तो सिस्टम बताता है इसके लिए तुम्हें पैसे खर्च करने पड़े होंगे। और जैसे ही फ़ोन चेक करती है उसके पास तो कोई मनी नहीं होती, और जिसके बाद वह गू की तरफ देखती है कि अब इसे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और कैसा रहेगा मैं पैसे ले लूँ। तभी बाहर से आवाज़ सुनाई देती है गू की सिस्टर इन लॉ यानी कि उसी किम की मॉम की। तो वह जल्दी से गू को अंदर भेज देती है, और जैसे ही आंटी आती है वो कहते हैं इतनी स्मेल कहाँ से आ रही है, क्या तुमने रात को ड्रिंक की थी? वह कहती है हाँ मैंने थोड़ी सी यहाँ पर ड्रिंक कर ली थी बैड मूड की वजह से। तो वह कहते हैं ठीक है बट तुम्हारी बेडशीट कहाँ है? तो वह कहती है वो शायद नशे में मैंने यहाँ पर सब कुछ उथल पुथल कर दिया। और आंटी यहाँ पर उससे रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि तुम जल्दी से हमारे घर की बहू बन जाओ और तुम्हें जॉब छोड़नी पड़ेगी। दूसरी तरफ गो को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर स्टेन नोटिस करता है और लिन की इंफॉर्मेशन पता करने को कह देता है अपने असिस्टेंट को, और सारे सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने को। जिसके बाद बाहर आंटी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रही होती है कि तुम्हें घर में रहना होगा और हमारी बहुएं जॉब नहीं करती है, तो तुम्हें जॉब को यहाँ पर छोड़ना होगा। जिसके बाद एक सूप को लाया जाता है जो कि यहाँ पर इंसेक्ट से बना होता है कि इससे तुम इजीली मॉम बन सकती हो और एक हेल्दी बेबी को जन्म दोगी। यहाँ पर उसे पीना तो दूध, यहाँ पर लिन को तो उसे स्मेल करते ही उल्टी आने वाली होती है। जिसके बाद यहाँ पर जो मदद करती है आंटी की उसे पिलाने में, तभी अंदर से गू आता है और कहता है आखिर आप लोग क्या कर रहे हैं? तभी सब पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे? तो वह बताता है कि एक्चुअल में मैं यहाँ से गुजर रहा था और मुझे वॉशरूम यूज करना था तभी मैं यहाँ आया। क्या तुम्हें इसमें कोई दिक्कत है? तो दोनों मना कर देते हैं, और यहाँ पर लिन भी कहने लग जाती है कि एक्चुअल में मुझे आपकी कंपनी से जॉब छोड़नी होगी। तो वह कहता है क्या हमारे घर में ऐसा कोई रूल है कि बहुओं को जॉब छोड़नी पड़े? तो सिस्टर इन लॉ यहाँ पर एकदम मुकर जाती है और बेचारे यहाँ पर किन को भी मना करना पड़ता है कि ऐसा तो कुछ नहीं है अंकल। और जिसके बाद यहाँ पर गू कहता है कि यह इसे इसकी कंपनी से कोई नहीं निकाल सकता, यह भी जॉब करेगी। अगर ये नहीं करेगी तो इसका प्रोजेक्ट कौन हैंडल करेगा? तो यहाँ पर जो अपना नाम लेने वाली होती है बट किन उसे चुप करता है, और गू भी ऑर्डर कर देता है कि कल सभी कंपनी में मिलेंगे, और वह तीनों वहां से निकल जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर लिन और गो बात करने लग जाते हैं। वह यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करना चाहता था पर यहाँ पर वह उसे नज़रअंदाज करके वहां से निकल जाती है। यहाँ पर वह सोचता है क्या यह मेरे साथ खेल रही है। जिसके बाद हमें अगले दिन बताया जाता है यहाँ पर जैसे ही लिन पहुंचती है सभी लोग कहते हैं अब तो यह लड़की प्रोजेक्ट मैनेजर रही नहीं है। और जैसे ही यहाँ पर जोजो आती है तो उसे एक अगली हैट पहना रही होती है बट यहाँ पर लिन उसे पहना देती है किन को। और यहाँ पर जोजो कहने लगती है अब से तुम्हारा प्रोजेक्ट मैं ही हैंडल करूंगी, क्या तुम्हें इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? इन सब के पीछे यहाँ पर तुम्हारे बॉयफ्रेंड का ही हाथ है। और सभी लोग यहाँ पर जोजो की बेफिजूल तारीफें करने लग जाते हैं। लिन कहती है ठीक है मैं भी देखती हूँ कैसे हैंडल करती है। जिसके बाद यह सभी लोग यहाँ पर वर्क हैंडल करने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर असिस्टेंट आता है और अनाउंसमेंट करने लगता है कि उस प्रोजेक्ट को हैंडल करने की जिम्मेदारी जाती है लिन को। तो यहाँ पर जो जोजो और किन तो शॉप में होते हैं और लिन जल्दी से फाइल ले लेती है, और तभी वह चापलूस लोग यहाँ पर अब लिन के पीछे लग जाते हैं उसकी चापलूसी करने में। और यहाँ पर किन और जोजो को तो नेक्स्ट प्लानिंग लग जाती है कि इसे जल्द से जल्द कंपनी से तो निकालना होगा, जिसके लिए सबसे पहले वह एज अ एचआर डायरेक्टर यहाँ पर अनाउंसमेंट करने आता है कि जैसा कि आप जानते हैं सभी काम करके थक रहे होंगे तो एम्प्लॉय केयर के लिए एक प्रोजेक्ट है। जिसके बाद जैसे डॉक्यूमेंट दिखाते हैं यहाँ पर यह सिर्फ प्रेग्नेंट लेडी को था जिसे कि यहाँ पर $10,000 मिलेंगे और यहाँ पर फ्री की छुट्टी भी मिलेगी, यहाँ पर कंपनी से फ्री किया जाएगा। जिसके बाद यहाँ पर वह प्रेगनेंसी चेकअप के लिए कहते हैं। यहाँ पर सिस्टम कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर मदद की नीड है? वह सीधे अपने बॉयफ्रेंड से 10,000 मांग लेती है। तो वह यहाँ पर उससे प्रेगनेंसी डॉक्यूमेंट साइन करवा रहे थे कंपनी छोड़ने को बट वह कहती है मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ।
तभी वह दोनों यहाँ पर उसे प्रेग्नेंट प्रूव करने के लिए कुछ मस्की फ्लावर्स लिली लाते हैं, जिससे कि उसे स्मेल से प्रॉब्लम हो। तो वह कहती है ये जो मेरी प्रेगनेंसी है यह ट्रांसफ़र हो जाए यहाँ पर जोजो और किम के पास। तो वह प्रेगनेंसी ट्रांसफ़र हो जाती है फिलहाल के लिए जोजो के पास। वह स्मेल करती है, उसे वॉमिट नहीं होती तो जल्दी से जोजो लेती है, तो उसे स्मेल आने लगती है। तभी यहाँ पर किन भी आ जाता है और उसे भी स्मेल की वजह से वॉमिट आ रही थी। तो वह कहता है आखिर यह प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, इसका मतलब मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। लिन कहती है हाँ शायद से तुम भी प्रेग्नेंट हो। तभी यहाँ पर आंटी भी हंगामा करने पहुंच जाती है कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, देखो तुम्हारे ब्रदर मुझे मैसेज कर रहे हैं कि तुम्हारी होने वाली बहू को कंपनी में काम क्यों कराया जा रहा है, जबकि वह प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट होने का सुनकर तो यहाँ पर जल्दी से गुस्से में शॉक से निकल जाता है और याद करता है वह स्ट्रेन। तो उसे लगता है कि जरूर वह बच्चा मेरा ही होगा, तो तुरंत से यहाँ पर पहुंच जाता है। आंटी तो कहती है जैसे कि तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम्हें यहाँ पर कंपनी से काम छोड़ना पड़ेगा। तो वह कहती है मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ और मेरी अभी शादी भी नहीं हुई है, आप मुझे डिफेम करना चाहते हैं। यहाँ पर किम कहता है हाँ मैं जानती हूँ कि तुम्हारी शादी नहीं हुई, हमारा यह बेबी नहीं है, बट मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ। तभी कू कहता है कि पहले हमें चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना होगा। और गू को लग रहा था कि वह उसके बेबी से प्रेग्नेंट है। यहाँ पर वह तीनों भी इतरा रहे थे कि तुम पक्का प्रेग्नेंट हो, तुम्हें कंपनी तो छोड़नी होगी, यहाँ पर कंपनी का रूल्स है। तो वह कहती है अगर मुझे टेस्ट कराना है तो इन दोनों को भी मेरे साथ टेस्ट कराना होगा। यहाँ पर वह सभी कहते हैं किम तो आखिर लड़का है, यह तो एक नॉनसेंस बात है, बट वह अड़ जाती है। तो तीनों को ही टेस्ट के लिए भेजा जाता है, जिसके बाद बाहर वेट कर रहे होते हैं। और यहाँ पर लिन को तो पता होता है कि रिजल्ट क्या रहने वाले हैं। तभी डॉक्टर आता है और जैसे ही यहाँ पर किम पूछता है क्या मैं डैड बनने वाला हूँ, तो डॉक्टर कहता है डैड नहीं तुम मॉम बनने वाले हो। तो सभी लोग खुश हो जाते हैं, बातों इनको समझ नहीं आ रही थी। तो जल्दी से किम यहाँ पर लिन से डॉक्यूमेंट साइन करवाने वाला होता है, बट वह कहती है पहले डॉक्टर की बात सुन तो लो, इन्होंने कहा तुम मॉम बनने वाले हो। सब कहते हैं यह क्या नॉनसेंस बात है। तो यहाँ पर आंटी जो है सीधे यहाँ पर लिन को थप्पड़ लगाने वाली होती है, बट गू उन्हें रोक लेता है कि आप ऐसे किसी पर हाथ नहीं उठा सकती। और इनका इतना झगड़ा बढ़ते देख डॉक्टर बता देता है कि यहाँ पर प्रेग्नेंट लिन नहीं बल्कि किन। और जो है किन यहाँ पर गुस्सा करके पूछता है मैं एक लड़का हूँ, हमें एक बार फिर से टेस्ट कराना होगा। बट यहाँ पर डॉक्टर रिपोर्ट्स बताकर कहता है कि मैं आप लोगों को बता दूं हमने एडवांस से एडवांस मशीन से यहाँ पर इक्विपमेंट यूज करके प्रेगनेंसी चेकअप किया, सबके थ्रू यही रिजल्ट आया कि यही लड़का प्रेग्नेंट है। तो वह कहता है क्या मैं मैन नहीं हूँ। तो यहाँ पर सभी लोग शॉक में होते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। मॉम तो कह रही होती है हाँ मुझे ग्रैंडसन चाहिए था बट अपने सन के थ्रू नहीं। यहाँ पर लिन का ड्रामा शुरू हो जाता है, इसका मतलब तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ सोते रहे और तो और तुमने एक के साथ भी मुझे धोखा दिया। जिसके बाद जोजो को भी गुस्सा आ जाता है कि आखिर तुम किसी और के साथ कैसे सो सकते हो, तुमने एक मर्द के साथ सोया। तुम यहाँ पर इनका झगड़ा देखने के बाद लिन और ड्रामा शुरू करने देती है कि ताकि और लोगों को यह न्यूज़ पहुंचे और कहने लगती है देखो मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ ही मेरा बॉयफ्रेंड सोता रहा और मुझे यह बात की खबर भी नहीं होती है अगर हमने यह चेक नहीं किया। और वैसे डॉक्टर तो यह भी कह रहे थे कि तुम्हें कोई इलनेस है, जिस क्या वह इलनेस तुम्हारे बेबी को भी फैल जाएगी। जिसके बाद डॉक्टर भी कहता है हाँ इलनेस तो है बट वो इतनी सीरियस नहीं है। जो सुन के जो तो और भी ज्यादा गुस्सा करने लगती है और जिसके बाद सभी लोग वहां से चले जाते हैं गू के कहने पर। और यहाँ पर किम कहने लगता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर कहता है कि नेक्स्ट चेकअप के लिए वापस आना। और जब वह लोग घर जाते हैं यहाँ पर लिन कू को बता रही होती है कि जैसे कि हमारी कंपनी की नई पॉलिसी बनी है जिसके अकॉर्डिंग प्रेग्नेंट लड़कियों को घर में रुकना होगा और यहाँ पर उन्हें 10
1000 युआन भी दिया जाएगा। तो यहाँ पर जोजो तो कहने लगती है कि मैं तो बेबी को अबॉर्ट कर दूंगी पर घर में नहीं रुकूंगी। तो यहाँ पर आंटी तो सीधे उसे थप्पड़ लगा देती है, जिसके बाद किन कहता है कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर रुको, मैं ऑफिस जाऊंगा। बट गो कहता है कि तुम भी तो प्रेग्नेंट हो, तुम्हें भी घर रुकना होगा, और वहां से निकल जाता है। लिन भी उसके पीछे पीछे से उन दोनों को ताने मारने लग जाती है कि अब तुम लोगों को यहाँ पर घर में रुकना होगा। तो यहाँ पर किन तो कह रहा होता है कि मुझे कोई भी घर में नहीं बिठा सकता, आखिरकार वह मेरी खुद की कंपनी है। और यहाँ पर आंटी भी कहने लगती है कि हाँ, मेरा बेटा यहाँ पर ही रुकेगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किस तरह से यहाँ पर लिन आंटी को वापस से भड़का देती है उसी मेडिसिन को पिलाने के लिए। और आंटी भी यहाँ पर तुरंत से मेड को ऑर्डर दे देती है जल्दी से वह मेडिसिन प्रिपेयर की जाए, और यहाँ पर जबरदस्ती से जोजो को वह मेडिसिन पिलाई जाने वाली थी। तभी यहाँ पर लिन अपना काम करते हुए वहां से निकल जाती है। जिसके बाद जब ऑफिस में बैठी होती है तो यहाँ पर उसे एक और टास्क मिल जाता है रिपोर्ट सबमिट करने का। तो वह अपनी रिपोर्ट को रिवाइज करने लगती है, जिसके बाद वह बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी और उसके सारा का सारा स्टाफ वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद जैसे ही वह ऑफिस में जाती है यानी कि मीटिंग रूम में, तो यहाँ पर वह अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने लग जाती है। बट यहाँ पर किन और जोजो भी बैठे हुए थे, जहाँ पर उनसे कहती है तुम यहाँ क्यों हो, तुम तो प्रेग्नेंट हो ना। तो वह कहते हैं कि हम यहीं रहेंगे। जिसके बाद वह जैसे ही अगला प्रोजेक्ट यहाँ पर पीपीटी आगे प्रेजेंट करती है तो यहाँ पर मैनेजर के फोटोज होते हैं। जिसके बाद वह कहती है यह पूरा का पूरा जोजो का हाथ है और तुम लोगों का अब तक यह नाटक करके हुआ नहीं क्या। जिसके बाद वह लोग नाटक करने लग जाते हैं कि यह हमारा नहीं है। तो जल्दी से लिन यहाँ पर अपने सिस्टम को यूज करके उनसे सच उगलवाने लगती है, और वह सच उगलने भी लग जाते हैं कि यह सब हमने किया, बचपन से लेकर आज तक हम ही तुम्हारी पीपीटीज चेंज करते आ रहे हैं। जिसके बाद यहाँ पर किन भी अनाप शनाप बातें लगाने लग जाता है और मैनेजर को भी बातें सुना रहा होता है कि तुम तो हमारे घर के पपेट हो और तुम्हें हमारी बातें तो सुननी होगी। यहाँ पर जो भी कही जा रही थी कि इसे जल्द से जल्द फायर कर दो, तो मैनेजर बहुत गुस्से में होता है, तो सभी के सभी यहाँ पर मेंबर्स को बाहर भेज देता है। बट यहाँ पर लिन के दिल को ठंडक नहीं पहुंची थी, वह यह पूरा सीन देखना चाहती थी इसलिए रुक जाती है। बट अंदर तो कुछ और ही हो रहा था। मैनेजर यहाँ पर किन से माफी मांग रहा था, वह यहाँ पर सच में इनकी फैमिली का पपेट था और यहाँ पर उसके डैड के लिए ही काम कर रहा था और वो कंपनी को धोखा दे रहा था उसके डैड के खातिर। यहाँ पर लिन तो यह सीक्रेट जानकर बहुत ही गुस्से में होती है, इसका मतलब यह मैनेजर इसके साथ मिला हुआ है, तो मुझे यहाँ पर नए चेंजेस करने हैं, मुझे इसे सबक सिखाना है। बट सिस्टम कहता है अभी तुम्हारे पास इनफ मनी नहीं है, अगर तुम्हें मनी चाहिए तो तुम्हें बॉस को के साथ सोना होगा। इसलिए वह तुरंत से बॉस को के पास पहुंच जाती है। यहाँ पर वह मैनेजर की शिकायत कर रही होती है कि मैनेजर आपकी कंपनी को धोखा दे रहा है, आपको उसे फायर करना होगा। तो यहाँ पर वह मैसेज निकालने लगता है, तभी असिस्टेंट नोटिस करता है कि यहाँ पर वॉलपेपर तो उसके बॉस ने और किसी का नहीं बल्कि लिन का लगाया है। जिसके बाद यहाँ पर असिस्टेंट वह मैसेज पढ़ के सुनाता है जिसमें कि लिन की कंप्लेंट की गई थी। तो यहाँ पर गू उसे डांट फटकार लगाता है कि तुम अपना काम अच्छे से नहीं कर रही, इसलिए बेचारी सैड होकर यहाँ पर चली जाती है अपना काम करने। बट यहाँ पर उसकी यहाँ बुराई करने और उसे ताने देने के लिए दो छुछुंदर तो बैठे ही थे, जिससे लिन बहुत गुस्सा हो जाती है। इसलिए सिस्टम को कहती है जल्दी से मेरी सोल बॉस के साथ एक्सचेंज की जाए। और यहाँ पर काम सक्सेसफुल हो गया था और उसकी बातें यानी कि जो वो बातें करते करते उठा था वही बातें यहाँ पर लिन भी कर रही थी, जिससे कि सारे लोग उसकी तरफ देख कर कहते हैं ये कहीं पागल तो नहीं हुई। दूसरी तरफ यहाँ पर लिन तो बहुत इंजॉय कर रही थी बॉस के चेयर पे बैठकर, और उसका फिगर देखकर वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी कि यह कितना सही पर्सन है। बट असिस्टेंट तुरंत से आता है तो वह एम्बेरस फील करने लगता है, बट कहती है कि मुझे एम्बेरस होने की क्या ज़रूरत है, आखिरकार यह गो की बॉडी है। जिसके बाद असिस्टेंट अपना काम बताने लगता है कि
यहाँ पर वापस देखिए इनके फादर आने वाले हैं, तो आपको उस पर कुछ एक्शन लेना है क्या? तभी यहाँ पर गू तुरंत से ऑफिस में चला जाता है और यहाँ पर किन की चुटकी काटता है, जिसके बाद वह इधर-उधर सभी को देखे जा रहा था और सभी लोग अपने काम पे लग जाते हैं। तभी मैनेजर बाहर आता है और कहता है, मैं आपसे पर्सनली मिलने वाला था, अच्छा हुआ यहीं मिल गए। तभी वह जो प्रोजेक्ट फाइल दिखाता है, इस पे तो लिन उसे डांट देती है, क्या यह क्लास स्कूल होमवर्क है जो तुम इसे इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो? जल्दी से इसे रिवाइज करके लाओ। और वह यहाँ पर मैनेजर को डांट कर बहुत ही खुश हो रही थी, जिसके बाद यहाँ पर लिन की बॉडी में जो गो था वो तुरंत से उसकी क्लोज जा रहा होता है और उसे अपने करीब करता है। यहाँ पर उनको इस तरह से सारे ऑफिस में देखकर शॉक हो रहे थे। तभी वह यहाँ पर गू से बातें करने लगती है। यहाँ पर गू भी कह देता है, तुम जल्दी से मेरे ऑफिस में आओ, मुझे तुम्हें यहाँ पर ऑफिस में बात करनी है। और वह बड़े ही गुस्से में गया था, तो सारे यहाँ पर कलीग सोच रहे होते हैं अब इसकी क्लास लगने वाली है, बट असिस्टेंट तो खुश था। जिसके बाद जैसे ही यहाँ पर लिन यानी कि गू अंदर जाता है, वो उससे पूछता है आखिर क्या हो रहा है। तो लिन तो यानी कि गू यहाँ पर शरीफ बन के कहता है कि मुझे क्या पता, जैसे ही तुम्हारे लिए ये नया है वैसे ही ये मेरे लिए भी नया है, पता नहीं किस तरह से हमारी बॉडी एक्सचेंज हुई है। यहाँ पर गो लिन को कहता है कि तुम्हें मुझे ऑफिस के वर्क में मदद करनी होगी, बट लिन उसे कहती है नहीं, यहाँ पर प्रॉपर प्रोसीजर्स के साथ ही आपको यह सब करना होगा। जो कि यहाँ पर पहले लिन जब इसके पास आई थी तो उससे भी सुनने को मिला था, जिसके बाद बेचारी लिन को यहाँ से जाना पड़ता है। और जिसके बाद वह जैसे ही यहाँ पर जाती है तो सारे कलीग्स उससे पूछने लगते हैं, कहीं तुम्हें गो से ज़्यादा डांट तो नहीं पड़ी? यहाँ पर बहुत ही खड़ूस इंसान है और हमें उम्मीद है कि तुम्हें ज़्यादा डांट ना पड़ी हो। जिसके बाद अपने ही बारे में इतनी बुराई सुनकर वह बहुत ही गुस्से में होता है और जैसे ही फाइल चेक करता है वह सोचता है यह तो काफ़ी रिवाइज्ड है, तो तुरंत से मैनेजर के पास जाता है और फाइल देखने को कहता है। बट मैनेजर तो उसे फिर से इस पे काम करने को कह देता है। तो वह कहती है, क्या तुम श्योर होगी मैं फिर से इस पे काम करूँ? तो वह हाँ करता है, जिसके बाद वह वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर दूसरी तरफ दिखाया जाता है गू यानी कि लिन, जो कि यहाँ पर गू की बॉडी को बहुत ही ज़्यादा एडमायर कर रही होती है और सोच रही होती है कि यह पर्सन इतना एक्साइटेड क्यों है। तभी यहाँ पर असिस्टेंट पहुँच जाता है और बहुत ही एम्बैरेसिंग वाली सिचुएशन हो जाती है, जिसके बाद वह अपना प्रोजेक्ट बताता है और वह बताता है कि यह लेडी यहाँ पर मैंने आपके लिए चूज़ की है और इन सभी के सभी ऑलरेडी बॉयफ्रेंड्स हैं और आप इनके साथ यहाँ पर रह सकते हैं, आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पर असिस्टेंट को लग रहा था कि उसके बॉस को ऐसी लड़कियां पसंद है जिनका ऑलरेडी पार्टनर हो, बट यहाँ पर गू तो उन सभी को रिजेक्ट कर देता है। तो यहाँ पर उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि उसका बॉस तो लिन को पसंद करता है। जिसके बाद गू फिर से ऑफिस में पहुंच जाता है और यहाँ पर दोनों किन और जोजो को सबक सिखा रहा था। जिसके बाद यहाँ पर वह दोनों भी उसकी चापलूसी करने लग जाते हैं और लिन तो काफ़ी इंजॉय कर रही थी ये सारा सीन। तभी यहाँ पर मीटिंग शुरू की जाती है और यहाँ पर मैनेजर साफ साफ इल्ज़ाम लगा देता है लिन के ऊपर कि इस लड़की ने अभी तक कोई प्रोजेक्ट नहीं सबमिट किया। बट लिन कहती है कि मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना दिया था, मैनेजर ने चेक तक नहीं किया। तो यहाँ पर गू चीखने लग जाता है, नहीं इसमें तुम्हारी गलती है, सब कुछ प्रॉपर प्रोसीजर से ही होगा, तुम्हें पहले मैनेजर से ही यह सारी चीज़ें अप्रूव करानी होगी। तो गू को समझ आता है इसका मतलब इस लड़की को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी इस ऑफिस में काम करने की और मैंने वह डिफ़िकल्ट कर दिया। बट यहाँ पर वह इन सभी को बातें सुनाने लग जाता है कि यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। बट यहाँ पर जो कहती है आखिर मैं इससे इतना डर क्यों रही हूँ, इसलिए फिर से उससे बहस करने लग जाती है। बट यहाँ पर सामने से गू कहता है कि देखो यहाँ पर झगड़ा मत करो। तभी यहाँ पर लिन कहती है, क्या तुम्हें नहीं पता
हमसे बेहतर तो तुम इस सिचुएशन को जानती होगी। और साथ ही साथ वह याद भी कर रही होती है कि उसने उसके साथ पहले कैसे बिहेव किया। तो यहाँ पर गु अनाउंसमेंट शुरू कर देता है, जिसके बाद जो उसे ताने दे रही होती है। उनको लग रहा था कि लिन को इस ऑफिस से निकाल दिया जाएगा, बट यहाँ पर गु अपनी अनाउंसमेंट शुरू करता है कि यह प्रोजेक्ट पास करने वाली कोई और नहीं बल्कि है लिन। और लिन को यह प्रोजेक्ट दिया जाता है। मैनेजर तो शॉक हो जाता है कि बॉस, शायद से आप गलत अनाउंसमेंट कर रहे हैं। यह तो जोजो को मिलने वाला था और मेरी प्रमोशन होने वाली थी, उसका क्या। तभी यहाँ पर लिन कहती है कि कौन सी प्रमोशन, आपको तो यहाँ से निकाला जाने वाला है। जिसके बाद वह कहता है मैंने आखिर क्या गलत किया। बट गो भी कहता है क्या हमें पता नहीं है तुमने यहाँ पर कितने फ्रॉड किए, इसलिए तुम्हें इस कंपनी से निकाला जाने वाला है। यहाँ पर किन उसके सपोर्ट के लिए खड़ा हो रहा था, बट यहाँ पर उन दोनों को भी निकाल दिया जाता है क्योंकि वह दोनों प्रेग्नेंट थे और यहाँ पर उनकी कंपनी की रेपुटेशन पे बात आ गई थी। तभी यहाँ पर फिर से सिस्टम आता है और यहाँ पर उसे नया मिशन दिया जाने वाला था, जिसके पहले उसे रिवॉर्ड भी मिलने वाला था। तभी उन तीनों को बाहर निकाला जाता है और किन तो चिल्लाए जा रहा था कि मैं तो क्राउन प्रिंस हूँ। उतने में ही यहाँ पर किन के डैड आ जाते हैं और वह डैड से रिक्वेस्ट करने लगता है, डैड प्लीज हेल्प करो। तभी वह कहता है अरे बस काफ़ी हो गया, ज़्यादा हंगामा मत करो, अब मैं यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका हूँ और तुम लोगों की सिचुएशन जानता हूँ और अब मैं काफ़ी पावरफुल पोजीशन होल्ड करता हूँ, इसलिए तुम लोग ज़्यादा ट्रबल क्रिएट मत करो। जिसके बाद यहाँ पर जैसे ही लिन आती है वह अपने रिवॉर्ड चेक करने लग जाती है और उसके रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसे आगे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है, बट उसके लिए उसे यहाँ पर सिस्टम के वर्ज़न को अपडेट करना होगा। जिसके बाद वह सोच ही रही होती है कि आखिर कैसे उसे यह सिस्टम अपडेट करना होगा। तो वह यहाँ पर सोचने लगती है क्यों ना वह गू से अपना लव कन्फेस कर दे। तभी यहाँ पर लिन भी आ जाती है और कहने लगती है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी वह बताती है मैं तुम्हें बता दूँ, मेरा एल्डर ब्रदर इस कंट्री में आ चुका है और वह यहाँ पर लिन से मिलना चाहता है। तुम समझ रहे हो ना, लिन से, तो तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। गाड़ी में यहाँ पर गो पूछ रहा होता है, यानी कि लिन पूछ रही होती है तो तुम जाओ ना, मुझे क्यों ले जा रहे हो। तो वह कहती है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि यह इतनी सीधी बात है कि जो वह आते ही तुम्हारे से मिलना चाहता है, ज़रूर कुछ गड़बड़ होने वाली है, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलने चाहता हूँ। जिसके बाद किन और उसके डैड को बात करते हुए दिखाया जाता है। यहाँ पर वह कंपनी में कुछ तो घोटाला करने वाले थे, जिसके लिए यहाँ पर उन्होंने मिसेस झेंग को भी बुला के रखा था और यहाँ पर वह मिसेस झेंग के साथ मिलकर उनकी जो बेटी होती है उसको किम के साथ शादी करवाना चाहता था और जिसके थ्रू वह अपनी कंपनी में यहाँ पर कब्जा कर सकते थे। जिसके बाद कू और यहाँ पर लिन दोनों आ जाते हैं। लिन यहाँ पर एकदम लड़कों की तरह बैठी थी, तो जिसके बाद यहाँ पर गो से इशारा करता है तो वह नॉर्मल तरीके से बैठती है और यहाँ पर इन लोगों का इरादा कुछ अच्छा नहीं था, इसलिए वह उन्हें कहते हैं कि चलो हमें यहाँ पर खाना खाना चाहिए, डिनर पे मिलते हैं। तभी यहाँ पर मिसेस चैंग भी आ जाती है और उनकी बेटी लिली यहाँ पर जैसे ही लिन को देखती है तो बहुत ही गुस्से में हो जाती है कि आखिर यह कौन लड़की है, और यहाँ पर वह बहुत ही जेलस फील कर रही थी उससे। तो कू से बताता है, यानी कि लिन बताती है कू को कि यह लड़की हमेशा मेरे साथ चिपकी रहती है, तुम्हें मुझसे मेरा इससे पीछा छुड़ाना होगा। जिसके बाद अंकल उन सबको सेटल करके कहता है कि चलो तुम सभी यहाँ पर वेट करो और गू को अपने साथ बात करने को ले जाता है। यहाँ पर लिन सोच रही होती है कि आखिर यह लोग क्या बात करने वाले हैं। तभी वह यहाँ से जा रही होती है, बट आंटी उस पर चिल्लाने लग जाती है कि लिन तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो अंकल कहते हैं कि यह हमारी गेस्ट है, इस पे चिल्लाओ मत। जिसके बाद किन चला जाता है लिली को इम्प्रेस करने और उसके पीछे यहाँ पर लिन की बुराई करने लग जाता है। जोजो और किन तो यहाँ पर लिली को भड़का रहे होते हैं लिन के खिलाफ कि वह लड़की देखो तो सही किस तरह से यहाँ पर बॉस गू को यहाँ पर पटा रही है। जिसके बाद यहाँ पर लिली चली जाती है लिन को फ्रेम करने के लिए और उससे पूछती है क्या तुमने इतना महंगा ब्रेसलेट कभी देखा है।
उसके बाद उसे तोड़कर यहाँ पर हंगामा करने लग जाती है कि इस लड़की लिन ने मेरा ब्रेसलेट तोड़ दिया है और यह कितना कॉस्टली है, इसे अब इस पे करना होगा। जिसके बाद यहाँ पर आंटी जैंग भी कहने लग जाती है कि आखिर तुम ऐसे कैसे तोड़ सकती हो। अंकल और आंटी तो यहाँ पर हंगामा करने लग जाते हैं। यहाँ पर जोजो तो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी उसे ताने सुनाने के लिए, और पीछे से गु यहाँ पर मन ही मन हंस रहा होता है और कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, इसे यहाँ पर पैसे तो पे करने होंगे। मन ही मन लिन सोच रही होती है यानी कि गु, कि यह लड़की को पता भी है कि इसका प्राइस क्या होगा। जिसके बाद जैसे ही वो लोग बताते हैं तो वह कहती है यह तो नकली है। तो गु की बातें सुनकर तो आंटी यहाँ पर सर्टिफिकेट निकालती है और जैसे ही यहाँ पर गु उसे स्कैन करता है वह सिर्फ 500 युआन का निकलता है। तो ये सारे लोग शॉक होते हैं। आंटी जांग भी इसे देखकर बिलीव नहीं कर पा रही थी। इसका मतलब हमें यहाँ पर चूना लग गया। और गु यानी कि लिन तो मन ही मन हंस रही होती है। लिन भी यहाँ पर लिली के मुंह पर पैसे फेंक कर मारती है, जिसके बाद वह गुस्सा हो जाते हैं। और यहाँ पर अंकल मन ही मन हंस रहे होते हैं कि अभी जितना हंगामा करना है कर लो। जिसके बाद सबको कहते हैं कि अब हमारा खाना रेडी हो चुका है, तो आप सबको खाना खाने चलना होगा। गु और लिन तो यहाँ पर कह रहे होते हैं चलो हमें भी डाइनिंग टेबल पर चलना चाहिए। जिसके बाद यहाँ पर बताया जाता है जोजो और किन भी आगे की प्लानिंग डिस्कस कर रहे थे। और यहाँ पर आंटी सभी को वाइन पोर करती है, बट लिन के पास से मुंह बनाकर निकल जाती है। और यहाँ पर लिली चिपकने लग जाती है कुछ ज्यादा ही हमारे गु के साथ। और अंकल ने तो यहाँ पर अपनी अलग ही प्लानिंग करके रखी थी, वह भी यहाँ पर आंटी जैंग को यहाँ पर छेड़ रहे थे। जिसके बाद सभी लोग ओवर ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर गु सोचने लगता है काश मेरे पास ऐसी शक्ति होती, सबकी बातें सुन पाता। और तभी वह यहाँ इस पावर को अवेल कर लेता है और सिस्टम के थ्रू से सभी की बातें सुनाई देने लगती है। यहाँ पर अंकल आंटी और किम की प्लानिंग होती है किसी तरह से लिली को यहाँ पर ज्यादा ड्रिंक कराने की और उसके साथ सोने की। और वह चाहते थे किसी तरह से गु और लिन भी साथ में सो जाए। और जैसे ही वह यहाँ पर रिपोर्टर्स को बुलाएंगे तो यहाँ पर गु की तो सारी इज्जत मिट्टी पलीट हो जाएगी। जिसके बाद सभी उसे ड्रिंक दे रहे होते हैं। तो यहाँ पर गु सोच रहा होता है क्या उसे वाइन पीनी चाहिए, और तभी वह फिर से सबकी बातें सुनने लगता है। यहाँ पर अंकल का इरादा होता है अकेला उसके बेटे को सेटल करने का नहीं, बल्कि वह भी आंटी जैंग के साथ सोना चाहते थे। इसलिए मन ही मन सोच रहे होते हैं कि एक बार सब नशे में तो हो जाए, मैं भी जैंग के साथ सोऊंगा। और यहाँ पर तभी जोजो खड़ी होती है और सबको वाइन पिलाने लग जाती है। जिसके बाद यहाँ पर गु भी मान जाता है कि आइए सब मुझे वाइन पिला सकते हैं। बट वाइन पीने से पहले उसने एक पावर अवेल की थी कि वह जितनी भी वाइन पिएगा उसे नशा नहीं चढ़ेगा। जिसके बाद सभी उसे वाइन पे वाइन पिलाए जा रहे होते हैं, बट उसे जरा भी नशा नहीं हो रहा होता है। जिसका फायदा उठाकर वह बाकी लोगों से भी ओवर ड्रिंक करवा देता है और सभी लोग यहाँ पर नशे में होने ही वाले थे। यहाँ पर अंकल को भी वह बैक टू बैक वाइन पिलाता है, जिससे कि यहाँ पर गु यानी कि लिन को छोड़कर सभी के सभी बेहोश हो जाते हैं। यहाँ पर गु भी खुश होता है, अब देखो मैं क्या करता हूँ। यहाँ पर अब जितने इन्होंने टास्क सोचे थे यह उनको इधर उधर मिट्टी पलीट कर रहा होता है। सबसे पहले अंकल को ले जाता है और आंटी जैंग के साथ सुलाता है, पर बाद में सोचता है नहीं नहीं ये तो इनका ही प्लान है ना। तो जल्दी से हटकर यहाँ पर लिली को रखता है और सभी को यहाँ पर सेटल कर देता है। जिसके बाद लिन को अपने साथ ले जाता है और उसे निहार रहा होता है, आखिरकार वह उसकी खुद की ही बॉडी थी ना। तो यहाँ पर लिन तो उसे किस करने लग जाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है आंटी और जोजो तो यहाँ हंगामा करते हुए रिपोर्टर्स को ले आई थी कि हम आपको बता दें, क्या किस मुंह से हम बताएं कि गु उस लड़की लिन के साथ सो रहा है, जबकि उसकी शादी तो यहाँ पर लिली के साथ तय हुई थी। जिसके बाद सारे रिपोर्टर्स भी कहते हैं कि चलो हमें दिखाओ, और ऊपर से तो लिन यहाँ पर
सब कुछ देख रही थी। अब यहाँ पर उनकी सोल वापस अपनी बॉडीज में आ चुकी थी और लिन सारे के सारा हंगामा यहाँ पर देख रही थी कि किस तरह से यह लोग ओवर ड्रामा करके रिपोर्टर्स को यहाँ पर हेडलाइन छापने को कह रहे हैं। जैसे ही यहाँ पर एंट्री लेते हैं तो बुराई करने लग जाते हैं गू की। बट रिपोर्टर्स तो देखते हैं यहाँ पर तो अंकल है और अंकल के साथ लिली है। तो सारे लोग शॉक होते हैं। यहाँ पर आंटी अंकल पे चिल्ला रही होती है और पीछे से लिन भी आकर कहती है कि रिपोर्टर्स आप अच्छे से यह सारी चीजें कवर कीजिए। और आंटी तो यहाँ पर अंकल पे चिल्लाई जा रही थी। अंकल कहते हैं मुझे इस सब का कुछ नहीं मालूम, मैं तो नशे में था, जरूर इसके पीछे गू का हाथ होगा। और लिली तो यहाँ पर पागल हो रही थी और अंकल को डांट रही होती है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। और रिपोर्टर्स यहाँ पर अपनी अच्छे से सारी पिक्चर्स निकाल रहे थे। तभी आंटी और जोजो कहते हैं जरूर वह लोग यहाँ पर लिन के रूम में होंगे, चलिए आप वहाँ चलिए, वहाँ पर जरूर गू और लिन होंगे। और वहाँ जाकर कहते हैं देखो देखो इसी रूम से आवाज आ रही है, वह पक्का यहाँ पे होंगे। जैसे ही अंदर जाते हैं यहाँ पर नज़ारा तो कुछ और ही होता है। यहाँ पर होता है किन और उसके साथ होती है आंटी जेंग, जिसके बाद यह लोग फिर से शॉक में हो जाते हैं। और आप प्लीज इस ड्रामा को पूरा देखिए, आगे चलकर आपको इसमें और भी ज्यादा ट्विस्ट और टर्न देखने वाले हैं। जिसके बाद यहाँ पर अंकल भी आ जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि आखिर तुम मेरी वुमन के साथ कैसे सोच सकते हो। और मेरी वुमन सुनते ही आंटी तो यहाँ पर अंकल के साथ झगड़ने लग जाती है। और यहाँ पर वह सारे के सारे कुत्ते बिल्लियों की तरह झगड़ रहे थे। जिसके बाद यहाँ पर जल्दी से अंकल रिपोर्टर्स के पास आते हैं कि आपने यह सब तो कैप्चर कर लिया होगा, बट आपको एक और सेंसेशनल न्यूज़ कैप्चर करनी चाहिए, वो होगी गू और लिन की। इसके बाद वह लोग गू के रूम के बाहर निकल जाते हैं और रूम की चाबी ढूंढ रहे होते हैं कि पीछे से लिन खुद से दे देती है। तो यहाँ पर सब पूछते हैं कि तुम बाहर कहाँ क्या कर रही हो, अगर तुम बाहर भी हो तो तुम्हारे पास रूम की कीज क्यों है। तो वह कहती है मुझे शाम को मिस्टर गो ने दी थी क्योंकि मुझे उनसे कुछ काम था। यहाँ पर सभी के सभी लोग झगड़ रहे होते हैं, पर जल्दी से किन दिमाग लगाता है कि इसके पीछे पक्का लिन का हाथ होगा। बट लिन कहती है देखो मैं कितनी नाजुक हूँ, आखिर मैं आप सभी लोगों को कैसे उठा सकती हूँ। तभी सभी लोग आपस में झगड़ रहे होते हैं कि गो पीछे से आकर यहाँ पर अंकल पे चिल्ला देता है और पीछे से लिली भी गो को रोकने की कोशिश करती है कि इसके पीछे मेरा हाथ नहीं था। बट गो चला जाता है, लिन भी उसके पीछे से निकल जाती है। तभी अंकल सभी रिपोर्टर्स को भेज देते हैं और यहाँ पर वापस से वह सभी की सभी फैमिली झगड़ने लग जाती है। जिसके बाद वह लोग आपस में डिसाइड कर रहे होते हैं कि क्यों ना अब हमारा साथ में होना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि वो तो यहाँ पर हमें छोड़कर जा रहा होता है। और तभी यहाँ पर अंकल वापस से आंटी जैंग के पास जाता है और कहता है क्यों ना हम इसे रिश्तेदारी में बदल दें, या जो भी हुआ यह सब भुलाने के लिए। तभी आंटी कह रही है कि हाँ वैसे तुम सही ही कह रहे हो। और तभी उनके बेटे की तरफ जाते हुए कहती है कि वैसे तुम सही कह रहे हो, तुम मेरे फ्रेंड तो कभी थे नहीं, बट हम फिर भी इसे रिश्तेदारी में बदल सकते हैं। और यहाँ पर किन भी उसे अप्रूव कर देता है और किन जैसे ही अप्रूव करता है तो इन्हें आंटी जैंग की बात समझ में आती है कि वह तो यहाँ पर किन से शादी करना चाहती हैं और अंकल को अपना फादर इन लॉ बनाना चाहती हैं। बट यहाँ पर अंकल के इतना फोर्स करने के बाद किन कहता है कि ठीक है मैं खुद को सेक्रीफाइस करने को तैयार हूँ। जिसके बाद आंटी यहाँ पर किन के साथ शादी करने वाली थी। और यहाँ पर अब कहा जा रहा होता है कि लिली अब तुम क्या करने वाली हो। तो लिली भी कहती है मैं भी यह करने को तैयार हूँ। और लिली अब यहाँ पर अंकल के साथ शादी करने वाली थी और आंटी जेंग जिससे कि अंकल शादी करना चाहते थे वो अब उनके बेटे किन से शादी करने वाला था। तो ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। बट
आई होप आप समझ चुके होंगे। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वापिस से यहाँ पर लिन मैसेज डाल रही होती है गू को, और यहाँ पर उसे काफी ज्यादा मनी क्रेडिट होती है जो कि 1 मिलियन होती है। तो वो बड़ी खुश होती है, इसलिए सिस्टम से बात कर रही होती है और सिस्टम उसे बताता है कि अगर तुम किसी तरह से भी यहाँ पर एज अ वाइस प्रेसिडेंट बन जाती हो तो यहाँ पर तुम्हें और रिवॉर्ड मिलेंगे। तो वह कहती है, तो वह सिस्टम को कहती है, क्या तुम सो रहे हो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। तभी यहाँ पर सारे कलीग्स बताने लगते हैं वही न्यूज़ जो यहाँ पर उनकी क्रॉस जोड़ी हुई थी। तो सारे लोग शॉक में होते हैं, यहाँ पर लिन भी शॉक में होती है, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। और यह बातें यहाँ पर गू तक भी पहुंच जाती है और गू भी शॉक होता है, आखिर इस दुनिया में हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, और वह लोग आपस में इस तरह से शादी कैसे कर रहे हैं। तभी हमें वापस से बैंक्वेट हॉल में दिखाया जाता है जहाँ पर लिन भी पहुंच चुकी थी, और लिन जैसे ही जा रही होती है यहाँ पर उसकी एक्स मदर इन लॉ जाती है उसकी बुराई करने, और यहाँ पर उसके साथ होती है जो लोग यहाँ पर उसे बाहर निकालना चाहते थे। बट यहाँ पर लिन चालाक होती है, वह आंटी चैंग को आते हुए देख लेती है तो उनके मुंह से आंटी चैंग की बुराइयां निकलवाती है और कहती है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए ही किन उनके आंटी जेंग से शादी कर रहा है, बाकी वह आखिर ऐसी बूढ़ी खुसट औरत से कैसे ही शादी कर सकता है। और यहाँ पर लिन कहती है, आंटी जेंग देखा इनकी यह सोच है आपके प्रति। तो वह दोनों यहाँ पर माफी मांगने लग जाती है आंटी जेंग से, बट आंटी जेंग तो सीधे यहाँ पर किन को थप्पड़ लगाकर उन्हें बाहर निकालने को कह देता है, क्योंकि आफ्टर ऑल एक उसकी एक्स थी और दूसरी यहाँ पर उसके होने वाले दामाद की एक्स थी। यहाँ पर रिश्ते काफी कंफ्यूजिंग हो चुके हैं, जिसके बाद उन दोनों को निकाल दिया जाता है। बट आंटी जेंग यहाँ पर अब लिन को चिढ़ाने लग जाती है कि मैंने तो सुना था यह तुम्हारा भी एक्स रह चुका है, अब देखो यह मेरा होने वाला है। जिसके बाद लिन यहाँ पर फिर भी अटेंड करने वाली थी गो के खातिर यह पार्टी, बट यहाँ पर आंटी कह देती है अब तुम्हें यहाँ पर डॉग्स के साथ बैठना होगा अगर तुम इस पार्टी में रहना चाहती हो। जिसके बाद यहाँ पर आ जाती है लिली और अंकल भी, और यहाँ पर लिन के माइंड में एक आइडिया आता है और वह कहती है कि अब मैं चाहती हूँ कि मैं इनके फैमिली की हेड हो जाऊं और एंसेस्टर में गिनी जाऊं। जिसके बाद वह सिस्टम को यह ऑर्डर दे देती है और पीछे से गू भी आ जाता है जो कि कहता है कि आखिर तुम लोग कैसे मेरी होने वाली वाइफ को बुली कर सकते हो। जिसके बाद यहाँ पर लिली कहती है कि तुम यहाँ पर इस तरह से मेरे हस्बैंड को नहीं कह सकते हो, मैं तुम्हें बता दूं तुम हमेशा से ही यहाँ पर मेरी मॉम को आंटी, तो अब तुम्हें यहाँ पर किन को कहना होगा अंकल। जिसके बाद यहाँ पर इनके इतने ज्यादा कंफ्यूजिंग रिश्ते को देखकर गू का सिर फटा चला जाता है कि आखिर उसे किसे आंटी कहना है और किसे अंकल कहना है। क्या यह सारे ही उसके आंटी अंकल हो गए, कितना कंफ्यूजिंग रिश्ता है। और यहाँ पर वह जैसे ही दूसरे टेबल पे जाने वाला था, बट लिन डिसाइड करती है वह इसी डॉग वाले टेबल पे बैठेगी। जिसके बाद यहाँ पर आगे जाकर शादी शुरू हो जाती है और किन उन्हें चिढ़ा रहा था, देखो यही औकात है तुम्हारी। गू कहता है क्या तुम्हारा यहाँ बैठना जरूरी था, बट वह उसे रिलैक्स करके यहाँ पर बैठे रहने को कहती है। तभी यहाँ पर जेंग फैमिली के ग्रैंडपा आ जाते हैं जो कि यहाँ पर वेडिंग स्टार्ट करने वाले थे, बट उस वेडिंग से यहाँ पर अग्री ना करने वाली पर्सन होती है लिन, और वह कहती है मैं अग्री नहीं हूँ। तो वह सभी के सभी लोग यहाँ चीखने लग जाते हैं, बट यहाँ पर जेंग फैमिली के ग्रैंडपा तो सीधे यहाँ पर लिन के पास जाते हैं कि ग्रैंडमा और यहाँ पर आंटी और आंटी जेंग और लिली तो उन्हें रोक रहे थे, बट वह उन्हें थप्पड़ लगाकर वापिस से नी डाउन होने पहुंच जाते हैं लिन के पास। हे ग्रैंडमा प्लीज वेलकम, आपका यहाँ स्वागत है। जिसके बाद उन्हें यहाँ बुलाया जाता है और यह होती है यहाँ पर आंटी जेंग और लिली की ग्रैंडपा होने वाली थी, जिस वजह से अब यहाँ पर फिर से सारा टर्न हो जाता है और गू वापिस से इनका एल्डर बन जाता है। और यहाँ पर उन लोगों को अब गू को रिस्पेक्ट देने की सिचुएशन
पहुंच चुकी थी, जो कि लिली चाहती थी कि गू उसकी रिस्पेक्ट करे एज अ अर्थ। और अब जिस वजह से वह उस अंकल से शादी कर रही थी, वह तो उल्टा हो गया। तो जिसके बाद वह ट्रस्ट नहीं कर रहे होते हैं कि यह उनकी एंसेस्टर है। तो जल्दी से यहाँ पर ग्रैंडपा अपनी एंसेस्टर बुक निकालते हैं और जिसके बाद यह प्रूव हो जाता है कि लिन उनकी एंसेस्टर है। तो यहाँ पर लिन सबको ऑर्डर दे देती है कि इन सभी को मेरी रिस्पेक्ट में झुकना होगा। जिसके बाद ग्रैंडपा भी कहते हैं आप लोगों को यह करना होगा। यहाँ पर लिली का तो मन नहीं था, बट अंकल कहते हैं बस यह कुछ समय की बात है, प्लीज तुम नी डाउन हो जाओ। और तुरंत से उन लोगों को नी डाउन होना पड़ता है। और जिसके बाद यहाँ पर जैसे ही वह लोग नी डाउन होकर उन्हें यहाँ पर रिस्पेक्ट देते हैं, तो जल्दी से ग्रैंडपा कहते हैं कि आइए एंसेस्टर्स, आपके लिए यहाँ पर यह लोग अब टी सर्व करेंगे। और तभी ये लोग टी सर्व करते हैं, बट यहाँ पर लिन का मन भरा तो था नहीं। तो वह जल्दी से उन्हीं डॉग को सामने लाती है और कहती है मैंने इन्हें अडॉप्ट करने का सोचा है, तो ये भी तुम्हारे एंसेस्टर हुए, तो तुम लोगों को इन्हें भी रिस्पेक्ट शो करनी होगी। जिसके बाद उन बेचारों को, उन कुत्तों को भी रिस्पेक्ट देनी होगी। और यहाँ पर असिस्टेंट तो फुल ऑन कंफ्यूजन में होता है कि आखिर अब ये लोग ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर कैसे बन गए, और एक कुत्ता झेंग फैमिली का ग्रैंडफादर है। वाह, ये तो अलग ही बात है। जिसके बाद यहाँ पर इनको रिस्पेक्ट दी जाती है और ग्रैंडपा कहते हैं कि क्या एंसेस्टर अब सेटिस्फाइड हैं आप, क्या इस शादी को कंटिन्यू किया जाए। तभी यहाँ पर वह उन लोगों को परमिशन दे देती है। जिसके बाद यहाँ पर आंटी झेंग कहने लग जाती है कि हमारे नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो अब हम यहाँ पर अंकल को देते हैं। और यहाँ पर अंकल तो बड़े खुश हो रहे होते हैं कि सारा का सारा संभालने का हक उन्हें मिल गया। और कहते हैं अब जितने भी शेयर होल्डर्स थे गू कंपनी के, वह अब मेरे सपोर्ट में है और वह मेरा साथ दे रहे हैं। तो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स अब मेरे नाम पे है। तो वह लोग चाहते हैं कि मैं प्रेसिडेंट बनूं, तो मैं तुम्हें एज अ सीईओ यहाँ पर निकालता हूँ, अब तुम गो कंपनी के सीईओ नहीं रहोगे। जिसके बाद यहाँ पर लिन सारी की सारी सिचुएशन को पूछने लग जाती है असिस्टेंट से, जो कि उसे समझाता भी है। जिसके बाद यहाँ पर चैंग फैमिली तो बड़ी इतरा रही थी और उसके साथ किन भी बड़ा ही खुश था कि अब तो यहाँ पर गू और लिन को वह सबक सिखा लेंगे। और अंकल तो आगे जाकर और भी ज्यादा लोगों से सपोर्ट मांगने लग जाते हैं। और यहाँ पर लिन को समझ नहीं आता अगर ऐसा हो गया तो उसके लिए सही नहीं होगा, इसलिए वह सिस्टम को कह देती है जल्दी से जल्दी यहाँ पर शेयर परचेज किए जाए। और सिस्टम बताता है उसके लिए उसे 60 मिलियन चाहिए, जो कि उसके पास थे नहीं। बट सिस्टम कहता है अब तुम दोनों कपल बन चुके हो, तो वह तुम्हारा मैरिटल फंड हुआ, तुम उसे यूज कर सकती हो। जिस वजह से वह फंड खरीद लेती है। इसलिए वह उन्हें कहती है मैं तुम लोगों को यहाँ पर सीईओ बनने के लिए अग्री नहीं करती हूँ, अंकल यहाँ पर सीईओ नहीं बन सकते। जिसके बाद सब उसका मजाक बनाने लग जाते हैं कि तुम्हारी तो औकात नहीं है शेयर होल्डर मीटिंग में बैठने की, और तुम यहाँ पर बातें क्यों कर रही हो। जिसके बाद वह उनकी यही बातें सुनती रहती है। बट गू कहता है आप लोग मेरी वाइफ की इस तरह इंसल्ट नहीं कर सकते। बट अंकल कहते हैं अब तुम सीईओ नहीं रहे तो तुम्हें यहाँ पर बोलने का अधिकार नहीं है। और सभी लोगों को यहाँ पर उनका सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं। असिस्टेंट यहाँ पर अंकल को डांट लगा रहा होता है, बट उसे भी बात सुननी पड़ती है। यहाँ पर किन भी बड़ा ही खुश होता है कि फाइनली अब ऑफिस में उसका राज होगा। बट गू कहता है औकात में रहो। और लिन यहाँ पर अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लेती है और कहती है कि अब मैं लार्जेस्ट शेयर होल्डर हूँ और अपने शेयर्स मैं यहाँ पर गू के नाम करूँगी। और मैं इस कंपनी को सेव करना चाहती हूँ। मेरे पास इस कंपनी के पूरे 28 शेयर्स हैं और उसके साथ मिलाकर जैसे ही मैं गू के शेयर्स लेती हूँ तो हम लोग लार्जेस्ट शेयर होल्डर बनेंगे। और कोई भी लोग इस पे बिलीव नहीं करना चाहता था, बट सभी शेयर होल्डर्स को यह इंफॉर्मेशन तो पहुंच चुकी थी। इसलिए लिन कहती है कि देखना सभी लोग हमारा सपोर्ट करेंगे। अंकल कहते हैं हाँ देखो पूछ सकते हो तुम लोग। बट तभी यहाँ पर सारे के सारे शेयर होल्डर्स
अपना डिसीजन चेंज कर लेते हैं और एज अ सीईओ यहाँ पर वापस से लिन को ही अपॉइंट करना चाहते थे। और यहाँ पर फिलहाल के लिए सारे लोग शॉक में होते हैं। अंकल पर आंटी जेंग यहाँ पर चिल्लाने लग जाती है कि तुमसे एक भी काम नहीं हुआ। असिस्टेंट तो लिन से इम्प्रेस हो चुका था और लिन भी यहाँ काफ़ी इतरा रही थी। अंकल सब पर गुस्सा कर रहे थे कि इतने सालों तक मैंने तुम लोगों का इतना सपोर्ट किया और तुम लोगों ने आज मुझे ये दिन दिखाया। और यहाँ पर लिली और उसकी मम्मी तो पागल हुए जा रही थी कि आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो, इसलिए हमने तुम्हारे साथ शादी की थी कि तुम लोग हमारी नैया डुबो दो। और अब देखो, अब हम कहीं के भी नहीं रहे। और लिन यहाँ पर सबको कह देती है ठीक है, अब शेयर होल्डर मीटिंग यहीं पर ख़त्म की जाती है। जिसके बाद लिली यहाँ पर अपने हस्बैंड यानी कि अंकल के पास जाकर उन्हें डांटने लगती है और आंटी जैंग भी उन्हें डांट कर वहाँ से निकल जाती है। इवन उसका बेटा भी यहाँ पर बहुत ही उन्हें डांटने लग जाता है। यहाँ पर लिन उन लोगों को कहती है अब तुम लोगों का ड्रामा करके हो गया हो तो तुम लोग जा सकते हो, बट वह जाने को तैयार ही नहीं थे। जिसके बाद यहाँ पर गू के पास भी मैसेज पहुंच चुका था यहाँ पर उसकी मनी डिडक्ट होने का। वह सोचता है आखिर इस लड़की ने मेरा फंड यूज कैसे कर लिया, बट जो भी है जब तक कंपनी सेव है हमें यह सब मंजूर है। इसके बाद अंकल को समझ तो आ नहीं रहा था, इसलिए वह लिन के पास पहुंच जाते हैं उसकी मक्खनबाजी लगाने को ताकि उसके शेयर इसको वह खरीद सके। और वह ऑफर रखते हैं कि वह तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट बना देगा और इसलिए तुम उसके साथ हो जाओ। बट वह कहती है वाइस प्रेसिडेंट तो मैं अपने हस्बैंड के साथ होकर भी बन सकती हूँ, इसलिए मैं इसी से अपना शेयर्स ट्रांसफ़र करूँगी। और जिसके बाद यहाँ पर वह लोग उसे डांटने लग जाते हैं, बट वह कहती हैं कि तुम लोग लेट हो चुके हो और अपने पति के साथ वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद ऑफिस में मीटिंग चल रही होती है और सभी को बताया जाता है कि अब से नई वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर लिन है। यहाँ पर कोई भी खुश नहीं था सिवाय एक लड़की के। कुछ लड़कियां तो यहाँ पर ताने भी देने लग जाती हैं, बट वह कहती है अब मैं वीपी बन चुकी हूँ तो अपनी औकात में रहो। और जो लड़की उसके सपोर्ट में थी उसे यहाँ पर तारीफ करके अंदर निकल जाती है। जिसके बाद यहाँ पर सिस्टम वापस से आता है कि तुम्हारे लिए एक रिवॉर्ड है। वह पूछती है कैसा रिवॉर्ड, तभी वह उसके बारे में बताया जाता है और उसे कहा जाता है अगर तुम्हें नेक्स्ट रिवॉर्ड चाहिए तो तुम्हें पहले यहाँ पर सीईओ बनना होगा। जिसके बाद यहाँ पर असिस्टेंट यहाँ पर फाइनेंशियल रिपोर्ट लाता है जिसमें कि कुछ झोल होता है, जिसके बारे में वह कहती है कि यहाँ पर पूरे 50 मिलियन का झोल है। तो यहाँ पर गू भी आता है और कहता है इसके बारे में पता करो, मुझे पूरा शक है कि इस पे के पीछे अंकल का हाथ होगा। यहाँ पर लिन भी कहती है हमें पहले इसका एविडेंस ढूंढना होगा। और यहाँ पर वह गू के पास जाती है और कहती है कि क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारी फाइनेंस संभालने में मदद करूं। वह भी हाँ कर देता है। जिसके बाद हमें अंकल के घर का सीन बताया जाता है जो कि बार बार फाइनेंशियल रिपोर्ट ही चेक कर रहे। सभी लोग यहाँ पर अंकल पे चीख रहे थे कि आपसे तो कुछ भी नहीं हो रहा। अंकल कहते हैं तुम लोग फिक्र मत करो, मैंने यहाँ पर फाइनेंस रिपोर्ट के साथ झोल झाल कर दिया है। जिसके बाद अब हम उन्हें सबक सिखा देंगे और उस कंपनी से उन दोनों को ही बेदखल कर दिया जाएगा। बट यहाँ पर किन तो अपने डैड की बात सुन ही नहीं रहा था। जैसे ही यहाँ पर वह बताता है कि यहाँ पर बिलियन की बात है और हम बिलियन जीत लेंगे, तभी यहाँ पर किन के सामने भी सिस्टम अपीयर होता है और उसे यहाँ पर अवार्ड के बारे में बताया जाता है, इसलिए वह खुश हो जाता है। तो उसके डैड को लगता है कि वह उसके प्लान से अग्री हैं तो वह खुश हो जाता है। जिसके बाद वह डिसाइड करता है कि अब वह उस कंपनी में जाने वाला है, बट अपने साथ वह ले गया होता है यहाँ पर जोजो को। और जैसे ही कंपनी में जाता है लेता तो हीरोइक एंट्री है, बट यहाँ पर वह सिस्टम पूरा लिन के कंट्रोल में था, इसलिए वह उसे झाड़ू पोछा लगाने के काम में कह देती है। जोजो तो जा रही थी, बट यहाँ पर किन कहता है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, क्या तुम्हें पैसे नहीं चाहिए। वह कहती है तुम तो मुझसे शादी भी नहीं करने वाले हो, बट वह कहता है तुम मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। और उसे भी अपने साथ सफाई के काम में लगा देता है। और यहाँ पर दोनों
वॉशरूम तक साफ करते हैं और यहाँ पर थक के चूर-चूर हो चुके थे। बट यहाँ पर किन को यह यकीन था कि सिस्टम उसे मालामाल कर देगा, बट यहाँ पर सिस्टम लिन के कंट्रोल में होता है। वह वापस से उसे दूसरा ऑर्डर दे देती है कि तुम्हें यहाँ पर अब प्रोजेक्ट फाइल को लेके जाना होगा डायरेक्टर के पास। और जैसे ही वो लोग डायरेक्टर के पास जाते हैं, यहाँ पर वह डायरेक्टर तो किन के साथ ही छेड़छाड़ करने लग जाता है। किन को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए वह यहाँ से जाना चाहता था, बट डायरेक्टर तो उसके साथ फ्लर्ट किए जा रहा था, जो देखते ही जोजो को तो उल्टी आने लग जाती है। इसलिए वह भाग जाती है, जिसके पीछे पीछे किन भी निकल जाता है। बट किन को जाते हुए देखकर यहाँ पर लिन सिस्टम को दूसरा ऑर्डर देती है, जिस वजह से यहाँ पर मजबूरी में यहाँ से किन को अंदर जाना ही पड़ता है और उस डायरेक्टर से वह प्रोजेक्ट के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। बट डायरेक्टर तो नाराज होके बैठा था, इसलिए उसे मनाना पड़ता है। डायरेक्टर कहता है तुम्हें इतनी जल्दी की क्या है, पहले मुझे किस दो। और दूर से यहाँ पर लिन सब कुछ देख रही थी और मजबूरन किन को सब कुछ करना पड़ रहा था। उसकी आंखों से तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे और सभी स्टाफ मेंबर्स तो किन की बुराई करने लग जाते हैं। देखो मजबूरी में क्या क्या करना पड़ता है। और यहाँ पर लिन भी कहती है लो यह प्रोजेक्ट साइन हो गया, और उसे ही आगे का संभालने को कह देती है। किन तो गुस्से में होता है, बट वह सोचता है सिस्टम अब मुझे फाइनली रिवॉर्ड देने वाला है, इसलिए वह बड़ा एक्साइटेड होता है। यहाँ पर सिस्टम से अवार्ड के रूप में मांगता है हिप्नोटाइज करना, वो भी लिन को, और उसे हिप्नोटाइज करके यहाँ पर झूठी फाइनेंशियल रिपोर्ट दे देता है। पर जैसे ही लिन को टच करके मारने वाला होता है, वह एकदम आउट हो जाती है हिप्नोटिज्म से। तो जैसे ही दूर होता है, उसे लगता है कि टच करके उसका हिप्नोटिज्म दूर हो जाएगा, और यहाँ पर वह उस फाइल को एक्सचेंज कर लेता है। जिसके बाद अपने डैड को कॉल करके कहता है कि आपका काम सेटल हो चुका है, और वहां से चला जाता है। लिन भी बाहर आ जाती है और रिपोर्ट चेक करने लगती है और कहती है अरे इसमें मुझे काफ़ी चेंज क्यों लग रहा है, क्या ये ही रिपोर्ट है जो मिस्टर गू ने मुझे पर्सनली भेजी थी। जिसके बाद हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया जाता है, जहां पर रिपोर्टर्स काफ़ी कड़े सवाल कर रहे थे कि आप बताना चाहेंगे कि आपने इतना ज़्यादा घपला और फ्रॉड कैसे कर लिया। आप तो अभी यहाँ पर कंपनी में आए, आपको थोड़े ही दिन हुए और आपके आते ही यहाँ पर लॉस होने लग गया। गो कहता है आप लोग ऐसे सवाल नहीं कर सकते हो, आप लोग इतने पहले हमारी एक्सप्लेनेशन सुने बिना आगे की कार्यवाही कैसे कह सकते हैं, और आप यहाँ पर जजमेंट पास कर रहे हैं। लिली भी यहाँ पर भड़काने लग जाती है, और साथ ही साथ तो जो भी यहाँ पर बैठी हुई थी। बट गू कहता है पहले हमारी रिपोर्ट का तो वेट कीजिए। यहाँ पर अंकल कहता है अगर रिपोर्ट में तुम्हारी वाइफ फ्रॉड पाई गई तो कैसा रहेगा, अब तुम खुद ही सोचो। इस लड़की का बैकग्राउंड कुछ भी नहीं था, इसकी सैलरी 20,000 थी, तो इसने 60 मिलियन वाले शेयर्स कैसे खरीद लिए। जरूर इसने कंपनी से घपला किया होगा। यहाँ पर गू कहता है इसने मेरा फंड लिया था। तो यहाँ पर अंकल रिपोर्टर्स को कहते हैं हैंस प्रूफ, देखो इसने अपना फंड दिया, यानी कि वह कंपनी का फंड हुआ। लिली भी यहाँ पर गू और लिन की बुराई करने लग जाती है। यहाँ पर सभी लोग उन पर चढ़े जा रहे थे, बट तभी यहाँ पर गू कहता है बस तुम लोगों का हो गया हो, तो मैं यहाँ पर रिपोर्ट्स लाना चाहूँगा। तभी वह रिपोर्ट्स मंगवाता है, और रिपोर्ट्स को तो यहाँ पर एक्सचेंज कर चुका था किन, तो यहाँ पर तो उसकी ही वाइफ झूठी पाई जाती है। जिसके बाद सब उसका मजाक बनाने लग जाते हैं कि देखो यह रिपोर्ट्स तो तुम ही लेके आए हो, और इसके अकॉर्डिंग तो तुम्हारी वाइफ ही झूठी पाई गई है। जिसके बाद यहाँ पर लिन कहने लग जाती है अपने सिस्टम से कि सिस्टम आखिर तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हो, देख रहे हो ना कि किस तरह से सभी मुझ पर ब्लेम लगा रहे हैं, मैं आखिर कैसे खुद को साबित करूं। तभी यहाँ पर जल्दी से किन के पास सिस्टम अपीयर होता है, और सिस्टम उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर खुद के और खुद के डैड के सारे काले चिट्ठे सबके सामने लाने होंगे, और ऐसा तुम करते हो तो तुम्हें यह जेड सील मिलेगी, जिससे कि तुम पूरा एम्पायर हासिल कर सकते हो। तो यहाँ पर वह स्ट्रेस में होता है कि उसे क्या करना चाहिए। तभी दूसरी तरफ अंकल ने तो यहाँ पर गार्ड्स को बुला रखा था और उसे पकड़ने को कह रहे थे। तभी यहाँ पर गू कहता है जरूर इस
रिपोर्ट के साथ फ्रॉड हुआ है और किसी ने एक्सचेंज किया है, तभी यहाँ पर किन खड़ा होकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि हाँ ये सच है, मैंने ही रिपोर्ट चेंज की थी, वो भी डैड के कहने पर। और रिपोर्टर्स भी इस बारे में बात करने लग जाते हैं कि आखिर यहाँ पर इनका बेटा इन्हें धोखा दे रहा है। लिली भी यहाँ पर चीखने लग जाती है कि इसके पीछे जरूर ही लिन का हाथ होगा। बट यहाँ पर किम तो सारी पोल पट्टी खोलने लग जाता है कि इस तरह से इस रिपोर्ट को बिल्कुल फ्रॉड वह ठहरा देता है, और लिन को कैसे उसने हिप्नोटाइज करके इस रिपोर्ट को चेंज किया था वह भी बता देता है, और अपने डैड के काले चिट्ठे बताता है कि किस तरह से 5 साल तक उन्होंने फॉरेन में काम करने के बाद सभी शेयर होल्डर्स को पैसे खिलाए, और उस घूसखोरी की वजह से वह डैड का साथ कर देने को तैयार थे। और लिन तो यहाँ पर उसे कह रही थी हाँ हाँ और कहो और कहो, और वह कहने से रुक ही नहीं रहा था। अंकल को तो अपने बेटे पर इतना गुस्सा आ गया था, तभी अंकल को वहां पर कार्ड्स के हाथों बाहर फिकवाया जा रहा था। अंकल तो बहुत गुस्सा थे और अपने बेटे पर चिल्ला रहे थे, और साथ ही साथ कू पर भी गुस्सा कर रहे थे। यहाँ पर जोजो को यहाँ पर गू समझा देता है कि तुम्हें अब इसकी बैक स्टोरी के बारे में पता करना होगा, और रिपोर्टर्स को भी कह देता है कि आप लोगों ने देख लिया ना यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आप लोगों को सब हैंडल करना होगा और सारी न्यूज़ को यहाँ पर किस हिसाब से सबके सामने रखना है यह अब आप पर है, और मैं यह जिम्मेदारी आपको देना चाहूँगा। किस तरह से आप गू कंपनी को लोगों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं। रिपोर्टर्स अपना टास्क समझ जाते हैं, और यहाँ पर इन दोनों के लवी डवी मूवमेंट्स को दूर से किन देख रहा होता है, और किन को तो लग रहा था कि अब उसके पास जल्द ही बड़ा एम्पायर आने वाला है। जैसे ही सिस्टम से पूछता है, सिस्टम तो कहता है उससे पहले तुम्हें सिस्टम को अपडेट करना होगा, जिसके लिए 60 बिलियन चाहिए। और जैसे ही यहाँ पर घर में सारा फंड इकट्ठा कर रहा होता है, उसे सिर्फ 80 मिलियन मिलते हैं। तो मॉम को डांट रहा होता है, देखो डैड ने तो सिर्फ मेरे लिए इतना सही छोड़ा। यहाँ पर मॉम कहती है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो, तुम्हारी वजह से ही तुम्हारी डैड आज जेल में है। जिसके बाद वह मॉम को बताता है, देखो ये एक जेड सील है और इसको हम रियल कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए मुझे पूरे 60 बिलियन चाहिए, और आपको पता है मेरे पास और भी ज़्यादा रिवॉर्ड हो सकते हैं, तो आप लोगों को मेरी मदद करनी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना होगा। इवन जो यहाँ पर 80 मिलियन लेकर भागने की सोच रही थी, बट वह किसी तरह से जो को भी अपने पैसे देने को मजबूर कर देता है, और यहाँ पर मॉम तो अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी दे देती है, बट जिसके बाद भी उसके पास अभी तक 60 बिलियन इकट्ठे ही नहीं हुए थे, और उसके पास काफ़ी अमाउंट इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी था। जिसके लिए वह मॉम को कहता है कि प्लीज़ आपके पास जितना भी है सब इकट्ठा कीजिए, बट सिस्टम अभी भी इनसफिशियंट अमाउंट बता रहा था। तो वह जो को भी कहता है जल्द से जल्द और पैसा इकट्ठा करो। और तभी शाम को बताया जाता है यहाँ पर लिन और गू आ चुके थे। आंटी कहती है आप लोग हमारे घर क्यों आए हैं। लिन बताती है अब ये प्रॉपर्टी मेरी रही, ये हाउस मेरा है। ये लोग मान नहीं रहे थे। तभी यहाँ पर लिन बताती है कि देखो मैं ये प्रॉपर्टी खरीद चुकी हूँ, आप सबूत देख सकते हैं। और आंटी तो शॉक में हो जाती है, वह कहती है हाँ मैं खरीद चुकी हूँ, तो आप लोग अपना सामान पैक करके निकल सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये चोरी नहीं किया है जो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो। और उन लोगों को बाहर फिकवा दिया जाता है। जो तो बाहर से चिल्ला रही थी और कहती है रुको मेरे पास और पैसा आने दो। यहाँ पर जैसे ही किन आता है और देखता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, उसे अपने ही घर से निकाल दिया। तभी उसे वह सिस्टम से पूछता है, तभी सिस्टम बताता है कि तुमने जैसे ही सेल किया मैंने उसे सेल पे लगा दिया था। और यहाँ पर गु किन तो बड़ा गुस्सा हो रहा था और अभी तक उसका अमाउंट इकट्ठा नहीं हो रहा था। और गु को भी बताया जाता है कि यहाँ पर उसने कितना ज़्यादा घपला कर दिया है और उसकी कंपनी को काफ़ी ज़्यादा अमाउंट फंड की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जल्दी से आ जाती है जल्दी से यहाँ पर आ जाती है हमारी लिन और उसे अमाउंट ऑफर करती है, और उसे कहती है मैं तुम्हें यह देने को तैयार हूँ, पर बदले में तुम्हें मुझे कंपनी का सीईओ बनाना होगा।
और यह सीईओ इसीलिए बनना चाहती थी क्योंकि उसे सिस्टम ने यह करने को कहा था, इससे उसे रिवॉर्ड मिलने वाले थे। और यहाँ पर वो कहता है क्या तब मैं तुम्हारा एम्प्लॉय होऊंगा, वह हाँ करती है। तो इसके बाद यहाँ पर इनका रोमांस शुरू हो जाता है, जिसके बाद लिन वहां से भागना चाहती थी और जैसे ही वह सीईओ की कुर्सी पे बैठती है, वह सिर्फ गेम पे फोकस रखी थी। उसका हस्बैंड उसके बदले सारा काम कर रहा था और कहता है जल्दी से फाइल साइन कर दो। तभी यहाँ पर एंट्री ले लेता है किन और उसकी फैमिली। वह सब लोग एकदम जोकर बन के आए थे, बट यहाँ पर किन को तो लग रहा था वह एकदम किंग की तरह लग रहा है और एकदम अंपायर का हायर है। उसके पास इकट्ठा होने को सिर्फ 10,000 युआन थे और वह 10,000 युआन यहाँ पर लिन उसे दे देती है। और अब यहाँ पर जल्दी से किन रिक्वेस्ट करने लगता है सिस्टम को कि जल्दी से मुझे मेरा रिवॉर्ड दिया जाए, और रिवॉर्ड होता है एक फ्लावर क्ले। जिसके बाद यहाँ पर उसका पोपट बन जाता है। सारे लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं। गू और लिन तो उस पर हंस रहे थे मन ही मन। असिस्टेंट भी उसका मजाक बना रहा होता है। यहाँ पर लिली से भी उसने सारी प्रॉपर्टी छीन ली थी और लिली भी यहाँ पर उसे डांटने लगती है। तभी उसी सील को दिखाया जाता है जो कि एक सर्कस से बढ़कर कुछ भी नहीं थी। यहाँ पर तभी किम को पता लगता है जो सिस्टम कब से उसे रिवॉर्ड दे रहा था वो और कोई नहीं बल्कि लिन का ही है, और लिन ने ही यह सब प्लान किया था। जिसके बाद वह तो गुस्सा हो जाता है और वह अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है। जैसे ही लोग उसे मांगने लगते हैं कि हमारा पैसा वापस करो, तो वह एकदम पागलों की तरह बिहेव करने लगता है और गू भी उन सभी को बाहर निकालने का ऑर्डर दे देता है। उनके जाने के बाद यहाँ पर गू से पूछने लग जाता है कि अब मुझे चाहिए तुम्हारे थ्रू अपना चाइल्ड, और कब मुझे वह मिलने वाला है। और यहाँ पर इनका रोमांस शुरू हो जाता है। इसी के साथ यह ड्रामा की एंडिंग कर दी जाती है। अगर आपको यह ड्रामा पसंद आया और इसी तरह से अगर आपको यूनिक ड्रामास चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको कौन सा पोर्शन अच्छा लगा, और हाइप करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।